नमस्कार दोस्तों। खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चला है कि ईरान 5 अगस्त यानी कल इजरायल पर हमला करने वाला है। हमला करने वाला है ईरान। इस बीच अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा करने के लिए अपनी जंगी जहाज और कई सारे हथियार मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। और अमेरिका ने कहा है कि इजरायल का वो खुलकर सपोर्ट करेगा। इजरायल की तरफ ईरान का किसी भी प्रकार का अगर हमला होता है तो उसको इजरायल सपोर्ट करेगा, मतलब अमेरिका इजरायल का पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। तो आइए ऐसी नौबत क्यों आई है इस बारे में समझते हैं। यह है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो साउथ कोरिया के पास था। साउथ कोरिया के पास था, मतलब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास साउथ कोरिया की सुरक्षा में लगाया हुआ था अमेरिका। अब वहां से रवाना कर दिया है। अब यहाँ पर आया है अरब गल्फ की तरफ, यानी कि जहां इजरायल की सुरक्षा करने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका वहां पर लगा दिया है। दरअसल समस्या हुई क्या थी। हमास का जो चीफ है जिसका नाम है हनिये, हनिये की मृत्यु हुई थी ईरान के अंदर। ये ईरान की जिस बिल्डिंग में, जिस गेस्ट हाउस में हनिये ठहरा था, इस्लामिक जो इस्माइल हनिये था, उसकी मृत्यु के लिए करीब 2 से 3 महीना पहले प्लान किया गया था। 2 से 3 महीना पहले प्लान, इस बिल्डिंग में बम लगा दिया गया था। बम लगाने के बाद जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था ईरान के अंदर, उसी समय हानिये वहां पर गया था, मौजूद था, गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। और उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था। बॉडीगार्ड के साथ ही हानिये की बम धमाकों में मृत्यु हो गई। वहीं ईरान के द्वारा कहा गया है, ईरान के द्वारा कहा गया है कि मिसाइल से अटैक करके हमला किया गया है। जिस मिसाइल से हमला किया गया है उसमें करीब 7 किलो का विस्फोटक था। 7 केजी का विस्फोटक लगा हुआ था उस मिसाइल में। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी। इसमें यह भी बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि करीब इसमें ईरान के जो अधिकारी हैं, ईरान के कुछ एजेंट्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। ईरान के कुछ जो एजेंट हैं वो भी इसमें शामिल है। हालांकि ईरान के अंदर 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के द्वारा 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं, ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं जिनका नाम है खामनेई, खामनेई के द्वारा कहा गया है कि ईरान पर अब इजराइल पर अब ईरान सीधे हमला करेगा। जैसे सीधे हमले की धमकी दी है, तब से मिडिल ईस्ट में जो स्थिरता है, अस्थिरता है, और भी बढ़ गई। जब अस्थिरता और भी बढ़ गई है तो भारत समेत दुनिया के अन्य देश भी एडवाइजरी जारी किए हैं कि वो तेल अवीव के पास से बाहर निकल जाए। यानी जो लोग इजरायल में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, वो सीधा अगर भारत की एयरलाइंस जाती है तो उससे भारत वापस लौट लें। दुनिया के अन्य देश भी यही एडवाइजरी जारी की है कि इस मिडिल ईस्ट में एक तबाही होने वाली है। तो यह खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चला है, खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पता चला है कि कल यानी कि जो 5 अगस्त का दिन है, उसी समय ईरान अटैक करने वाला है इजरायल के ऊपर। यहाँ पर देखिए, ये है इजरायल का मैप। इजरायल पर अटैक करने वाला है ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा कहाँ पर अटैक किया जाएगा, इस पर अटैक किया जाएगा। फिर उसके बाद जो खामेनी, सॉरी, जो हानिये हैं, हानिये जो इस्लामिक हानिये हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर्स। ये तो उनकी है, राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति, इनकी जो मृत्यु का प्लान है ना, जो इजरायल का खुफिया एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, मोसाद ने हानिये जो हमास का चीफ है, इसकी मृत्यु का प्लान जब ईरान के राष्ट्रपति का जो जनाजा जा रहा था, जब उनका शव यात्रा जा रही थी, उसी समय प्लान कर लिए थे। लेकिन मोसाद के हाथ में ये जो हानिये हैं, इस्माइल हानिये हैं, ये नहीं लगे। नहीं लगने के कारण वहां से वो बच निकला। फिर उसके बाद हनी जब गया था नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, वहां पर अटैक किया गया था। वहां पर अटैक करके उस अंजाम दिया गया है। इसमें जो द टेलीग्राफ अखबार है ब्रिटेन का, उसके द्वारा कहा गया है कि जो इस्माइल हनिये हैं, इनके मारने में, इनकी मृत्यु में जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, इजरायल की जो दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। बताया जा रहा है कि ये मोसाद कहाँ थे, उसी के द्वारा ये अंजाम दिया गया है। अब ये जो है हनिये, हनिये का जो शव यात्रा है, ये जा रही है कहाँ पर, कतर की तरफ। कतर की राजधानी दोहा की तरफ जा रही है। जो शाही कब्रिस्तान है उसमें इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो एक लोकेशन हम कतर का देख लेते हैं। ये है कतर, यूएई के ऊपर है कतर। कतर की राजधानी दोहा है, वहीं पर इनकी शव जा रही है। वहीं पर एक शाही कब्रिस्तान में इन्हें दफन कर दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। अब चिंता इस बात की है कि ईरान किस तरीके से कल अटैक करता है इजरायल के ऊपर, और इजरायल किस तरीके से जवाब देता है। इधर यूएसए यानी कि जो अमेरिका है, ये भी इजरायल का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वहां ईरान कह रहा है, जो हेजबुल्ला है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लेबनान वाला इलाका है, यहीं पर एक संगठन है हेजबुल्ला, जिसका नाम है हेजबुल्ला, इसे भी सपोर्ट करता है ईरान।
क्योंकि यह एक शिया संगठन है, शिया मुस्लिम संगठन है, इसका भी सपोर्ट करता है, ईरान के द्वारा ही हथियार और जो भी जरूरत की सामानें हैं तो सप्लाई करता है। तो ये भी अटैक करने के लिए, ये भी कहा है कि जब हमास का जो पॉलिटिकल चीफ है हानी है, उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए लेबनान पर जो इजरायल है, इजरायल पर ये जो हिजबुल्लाह है उसका अटैक जरूर होगा। क्योंकि जो हिजबुल्लाह है उसके द्वारा कहा गया कि इजरायल पर अब तक ऐसा अटैक होगा कि जब ऐसा कभी इजरायल सोचा नहीं होगा। तो इजरायल की तरफ चारों तरफ से सुरक्षा अभी जो असुरक्षा का बादल है घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है, एक तरफ जो हिजबुल्लाह है लेबनान में स्थित ये भी अटैक करने की प्लानिंग कर चुका है। ऐसे में जो यूएसए है, यूएसए ने कहा कि इजरायल की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, इसलिए अपनी जो जंगी जहाज है वो इजरायल की रक्षा करने के लिए जो मिडिल ईस्ट है उसकी तरफ रवाना कर दिया है, हाई अलर्ट पर है। तो जानकारी मिली है 5 अगस्त यानी कल के दिन। तो देखिए कल के दिन क्या होता है, क्या सच में ईरान अटैक करता है इजरायल के ऊपर? अगर इजरायल के ऊपर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है कि इजरायल भी तगड़ा जवाब देगा और यूएसए भी इजरायल का सपोर्ट करेगा। तो हो गया क्या, समस्या ये होगी जो मिडिल ईस्ट की अस्थिरता है पूरी दुनिया को जो महंगाई की चपेट है उसमें और ले जाएगा। इससे बेरोजगारी, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली, बहुत तेजी से बढ़ने वाली, अस्थिरता भी बढ़ेगी। अगर किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो जो रेडिएशन का खतरा है वो भी बढ़ेगा। तो इससे जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है वो उसका भी जन्म होगा। इससे जो मिडिल ईस्ट का न केवल इस पर मिडिल ईस्ट पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि इससे जो इर्द गिर्द देश है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जो तेल है जो मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है, तेल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इससे होकर गुजरता है, उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है और तेल बहुत ज्यादा महंगा हो जाने वाला है। तो देखिए कल की बात है 5 अगस्त को क्या किस तरीके से ईरान अटैक करता है और इजरायल किस तरीके से जवाब देगा। इससे आगे जो भी न्यूज होगी मैं एनालिसिस करके आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।